वहीं मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। मिल्कीपुर की महाभारत में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बार नहीं रहता। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के भीतर आंतरिक कलह भी उभर रही है। बीजेपी जहां एक तरफ अपने बागी नेताओं को मनाने में जुट रही है, तो सपा के बागी नेताओं ने अजीत प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा दी। मिल्कीपुर का महासंग्राम, एसपी और बीजेपी में महाटक्कर। मिल्कीपुर की महाभारत, बागी बिगाड़ेंगे खेत। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या की राजा स्वयं को घोषित करा चुके हैं, उनका लड़का राजा बने, ऐसा मिल्कीपुर के युवा कभी नहीं चाहेंगे। कौन जीतेगा मिल्कीपुर की महाभारत? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मिल्कीपुर का मैदान सज चुका है। मैदान में महारथी भी उतर चुके हैं। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 14 खिलाड़ी चुनावी समर में उतर चुके हैं। अभी तक मिल्कीपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मिल्कीपुर की तस्वीर बदल चुकी है। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के अजीत कुमार और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच टक्कर है, लेकिन चुनावी मैदान में आजाद समाज पार्टी से सूरज चौधरी के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। श्री अखिलेश यादव जी का फर्जी पीडीए हार रहा है और जो असली पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के सेवक हैं, रक्षक हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वहां जीत रही। मिल्कीपुर के मैदान में बागियों की एंट्री से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हाल ये है कि जैसे जैसे सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति को लेकर मजबूत करने में जुटे हैं, वैसे वैसे अपने ही अब पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के बिगड़े खेल को ही समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा के बाद मिल्कीपुर से कई वर्षों से विधानसभा सीट से विधायक बनने का सपना संजोए सूरज चौधरी को बागी बना दिया। अजीत के नाम पर आधिकारिक तौर पर ऐलान के बाद सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनावी मैदान में आजाद समाज पार्टी से उतर गए। इनको विधानसभा लड़ाया, अवधेश प्रसाद जी को इनको लोकसभा लड़ाया, सांसद बनाया, और जब मैंने टिकट मांग लिया तो इन्होंने कहा कि सूरज चौधरी का स्टेटस क्या है, उसकी औकात क्या है। एकदम से मेरे को एकदम समझे नीचा दिखाया। ऐसे समाजवादी पार्टी के लोगों को, जो युवा कार्यकर्ता हैं यादव समाज के, उनको भी समय समय पे एकदम नीचा दिखाने काम करते हैं। सेन परिवार है, उस परिवार को भी इन्होंने कहीं न कहीं खत्म करने में अहम भूमिका निभा दी है। तो यादव समाज खास करके इनसे बुरी तरीके से नाराज है। मिल्कीपुर की जनता उनको नकार रही है। जनता ने जब उनको नकार दिया तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। न मिल्कीपुर के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के, न उन पर कोई दाग है और न उन्होंने कोई गलत काम किया है। बगावत की इस लहर से बीजेपी भी अछूती नहीं है। बीजेपी के अंदर विरोध के स्वर चंद्रभान पासवान के नामांकन से पहले ही सुनाई देने लगे थे। मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर गोरखनाथ बाबा को 2022 विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद से गोरखनाथ बाबा लगातार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे। बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन चंद्रभान पासवान को टिकट मिलने के बाद गोरखनाथ बाबा नाराज हैं। बीजेपी की ओर से गोरखनाथ बाबा को मनाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन चंद्रभान पासवान के नॉमिनेशन के बाद हुई सभा में गोरखनाथ बाबा नजर नहीं आए। बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं की फहरिस्त में दूसरा नाम राधे श्याम त्यागी का है। कल हार्ट अटैक के बाद राधे श्याम त्यागी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उससे पहले उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर जातिगत आंकड़ों का हवाला देकर चुनावी मैदान में उतारने की अपील की थी। बीजेपी में नाराज नेताओं की लिस्ट लंबी है, लेकिन बीजेपी कह रही है पार्टी में ऑल इज वेल है और मिल्कीपुर में बीजेपी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार एकजुट है, कहीं किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है। कलह है तो समाजवादी पार्टी में है,
वो ये देखें कि उनके यहाँ पार्टी के अलग अलग धड़े कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन इत्तेफाक रखता है सांसद जी से, कौन नहीं रखता। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इसकी चिंता करेगी तो बहुत अच्छा है। हमारा परिवार अपनी चिंता कर रहा है। जाहिर तौर पर मिल्कीपुर में बागियों की एंट्री से न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अब अपने ही दलों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सपा और भाजपा जहां अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं तो वहीं पर अब अपने ही नेता इन दोनों दलों के लिए मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सपा से बगावत कर चुके सूरज चौधरी जहां सपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं तो वहीं पर बीजेपी से जो उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे वो टिकट ना मिलने के बाद नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनको मनाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।